गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। बेटे आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कक्षा 5 के लिए पाठ 4 करवा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नन्हा फनकार। अब नन्हा से आपको पता ही चल गया कि नन्हा यानी छोटा सा और फनकार यानी कोई ऐसा कलाकार जिसमें कोई फन है, यानी जो कला है। तो ये समय उस समय के बारे में बता रही है ये जो कहानी है, जब अकबर जी अपने समय में सीकरी शहर को बनवा रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो अकबर बादशाह हैं वो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, तो वो आगरा में ही सीकरी शहर बनवा रहे थे अपनी मर्जी से, ताकि जो आगरा के कुछ लोग हैं वो सीकरी में रह सके और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो जो हमारे पहले के राजे महाराजे होते थे, उनका एक शौक होता था कि इमारत को वो काफी अच्छी कलाकारी से सजवाते थे। तो उस कलाकारी के समय की ये बात है। तो अब आ जाते हैं हम आपके पाठ पे। तो पाठ में क्या है, जो नन्हा फनकार है वो कौन है? केशव है, एक 10 साल का लड़का। कितने साल का? 10 साल का छोटा सा बच्चा है एक केशव, जो कि पुश्तैनी गांव जिसका था गुजरात। पुश्तैनी गांव कौन सा होता है? जो आपके बड़े बूढ़ों द्वारा बनाया गया आपके गांव में घर होता है, यानी कि पुश्तैनी घर वो जो आपके बड़े बूढ़े बनाते हैं, और पुश्तैनी गांव वो जो आपके बड़े बुजुर्ग जहाँ रहते हैं, यानी कि जन्म से ही जहाँ वो सारे थे, तो वो पुश्तैनी हो गया है। तो वो तो गुजरात था, लेकिन केशव कभी गुजरात में रहा नहीं, क्योंकि जो उसके पिता थे वो हमेशा जो बादशाह अकबर थे वहां कलाकार थे। पत्थरों की कटावट यानी कि पत्थरों को काट के नई नई तराश के कलाकारी दिखाते थे, यानी पत्थरों की कलाकारी करते थे। तो वो गुजरात में तो कभी रहा ही नहीं। उसका जन्म ही कहाँ हुआ? आगरा में, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा जहां पर अकबर जी का काम चलता था वो वहीं रहते थे, और तकरीबन वो आगरा में ही थे। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा। लेकिन उसका गांव कौन सा था? गुजरात। अच्छा, वो करता क्या था? जैसे उसके पिताजी, जैसे हम बोलते हैं कि टीचर का बच्चा टीचर ही हो जाता है, पुलिसमैन का बच्चा पुलिसमैन हो जाता है, ठीक है, तो मोस्टली यही होता है, अधिकतर यही देखा जाता है। तो जैसे उसके पिताजी थे, घंटियां और कड़ियां यानी कि नई नई तरह पत्थरों को तराश कर नई नई कलाकारी करते थे ना। इमारत में जितने भी पत्थर और दीवारें होते थे वो सारी तराशी हुई थी। तो यानी कि जो केशव था अभी बहुत छोटा था और अपने पिताजी से काफी कुछ सीख रहा था। तो अभी फिलहाल उसने क्या बनाना सीखा था? घंटियां, जो पत्थरों के ऊपर छोटी छोटी किनारों पे घंटियां बनी होती हैं, और कड़ियां, जो चैन यानी कि जो जंजीर बनानी होती है पत्थरों पे ही, वो यानी कि अभी उसने 2 ही चीजें बनानी सीखी थी। लेकिन अभी उसकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी? अभी उसकी इच्छा थी बहुत बारीक जालियां बनाने की। आपने देखी होगी पत्थर के अंदर जालियां होती है जिसमें से हम झांक के देखते हैं। आजकल तो खैर रोशनदान और खिड़कियां हो गई हैं, पर पहले जो राजा महाराजा होते थे उस समय पे क्या होती थी? जालियां होती थी, जिसके आर पार दिखाई देता था और हवा के आने के लिए वो लगवाई जाती थी। महीन नफीस बेल बूटे, जो फूल होते थे पत्थरों पे, वो सीखना चाहता था। कमल के फूल, ये काफी मुश्किल होते हैं पत्थर पे कमल के फूल बनाने, लेकिन उसके पिताजी माहिर थे इस चीज के, तो वो भी सीखना चाहता था। लहराते हुए सांप, आपने जो प्राचीन इमारतें देखी होंगी उस पे लहराते हुए सांप दिखाई देते हैं, तो वो सांप भी बनाना चाहता था। इठलाकर चलते हुए घोड़े, और राजा महाराजा जैसे घोड़े हाथियों के तो शौकीन होते थे, तो वो इठलाते हुए घोड़े यानी चलते हुए तरह तरह की मुद्राओं में आकृतियों में जो घोड़े होते थे वो भी बनाना चाहता था। तो लेकिन इस जो पाठ में है, जो बादशाह अकबर है वो कौन थे? अपने पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। तो अब सबसे पहले पाठ जब शुरू होता है तो क्या होता है कि जो केशव है वो अपना काम कर रहा था, यानी कि जैसे उसके पिताजी तो बड़ा बड़ा काम कर रहे थे, ये सारे उनको आते थे, लेकिन वो अपना आराम से बैठ के क्या कर रहा था? घंटियां और कड़ियां पत्थरों पे तराश रहा था। तो एक आदमी की पीछे से आवाज आई, और बेटे ये सच्ची घटना पे आधारित है, कोई कहानी नहीं है, ये बादशाह अकबर जी के समय की सच्ची घटना है जो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में देखनी है। तो जैसे ही पीछे से एक इंसान आके पूछता है, तुम पत्थरों पे घंटियां बना रहे हो?
ये तुमने बनाई है। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब दिखाई दे रहा है तो बच्चे ने क्या कहा, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही तो बना रहा हूँ ये सारा, तभी तो मेरे पास ही रखे हुए हैं। तो ये कहते अच्छा तुम तो बहुत छोटे हो, क्या तुमने ही बना लिए? तो उसने फिर से जवाब दिया, और क्या, मुझे आती है ये, मैं तो इससे भी अच्छी बना सकता हूँ। ऐसे ही अकबर जो बादशाह थे, उसकी बातों से, उसके स्वाभिमान से, उसके गर्व से बहुत ही खुश हुए। इतने में ही पीछे से एक पहरेदार आता है और वो क्या कहता है, अरे बेवकूफ बच्चे, तुम बादशाह के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो ये बात सुनते ही, ये शब्द सुनते ही कि बादशाह जैसे कि बच्चा वहीं पर बिल्कुल सफेद पड़ गया, बिल्कुल अचंभे में पड़ गया कि ये क्या हुआ। बादशाह यानी कि उसके दिमाग में सारी बात घूम गई कि हमारे बादशाह कौन है, हमारे बादशाह हैं बादशाह अकबर जी। तो उसके दिमाग में ये बात घूमने के बाद में उसने ये कहा कि सलाम बादशाह जी, यानी कि उसने जैसे ही उसकी सच्चाई का पता चला सलाम किया। तो ये बात हमारे बादशाह अकबर जी को अच्छी नहीं लगी कि पहरेदार ने आके सारी बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। बच्चा मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा था और इसने बीच में आके ढंग से बात नहीं करने दी। तो बादशाह जी ने उसे धमका के भेज दिया कि मैं बाद में आपकी बात सुनूंगा, अभी मुझे यहाँ पर बच्चे से बात करनी है। और वो चला गया। उसके बाद बच्चे से यानी केशव से बादशाह जी क्या कहते हैं कि क्या तुम मुझे ये सिखाओगे? अब बच्चा तो घबरा गया कि इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह और मुझसे सीखना चाहते हैं। बच्चे ने कहा क्या आप सच में ही मुझसे ये सीखना चाहते हो? तो बादशाह ने कहा हाँ बिल्कुल। तो केशव ने कहा कि ठीक है मैं सिखाता हूँ। बादशाह जी ने कहा तो तुम्हें मेरे लिए छीनी और हथौड़ा लाना पड़ेगा। तो बच्चा जल्दी से अपने पिताजी के थैले में से छीनी हथौड़ा ले आया और बादशाह को इस प्रकार से सिखाने लग गया जैसे कोई अध्यापक या अध्यापिका अपने छात्र या छात्रा को समझाते हैं। वो उसे गलती करते ही डांट रहा था, गलती करते ही उसे फिर समझा रहा था। मतलब एक टीचर की तरह से वो बादशाह अकबर को बताने लगे और बादशाह अकबर जी को भी इस काम में काफी आनंद की अनुभूति हुई। तो बादशाह अकबर जी ने बच्चे को क्या कहा कि केशव तुम एक दिन बहुत ही बड़े फनकार बनोगे और देखना तुम, जब मैं आगरा में नया ताजमहल बनवाऊंगा, यानी कि आगरा का जो बड़ा महल, उस समय तक नाम तो देखा ही नहीं था कि ताजमहल रखा जाएगा। तो बादशाह जी ने क्या कहा कि जब मैं आगरा में बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा तो वहां पर मेरे बहुत से अच्छे अच्छे फनकार होंगे जिनमें एक नाम तुम्हारा होगा और तुम अपने पिता का नाम रोशन करोगे। तो बादशाह जी ये बात कहकर चले गए, लेकिन जो केशव था वो काफी देर तक अपने आसपास वालों में ये बातें करता रहा। क्योंकि आप भी देखते हो ना, कई बार टीचर जब आपकी तारीफ कर दे तो टीचर तो पीरियड लेके चली जाती है, लेकिन बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो अपने दोस्तों से उस बारे में बातें करता रहता है। तो वो जाके रात को अपने पिताजी के पास गया और पिताजी को सारी बातें बताई। तो उसने एक प्रश्न पूछा बच्चे ने कि पिताजी, जब आगरा इतना बड़ा शहर है तो हमारे जो बादशाह जी हैं वो सीकरी शहर क्यों बनवाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटे, बादशाह अकबर को काफी समय तक कोई भी संतान नहीं हुई थी, तो सीकरी शहर में एक महात्मा जी ने उन्हें ये बताया था कि आपकी 3 संतानें होंगी। और तब उनकी संतानें हुई शहजादा सलीम और मुराद, फिर उसके बाद दनियाल। और ये बात किसने बताई थी? सलीम चिश्ती ने। तो इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम शाहजादा सलीम, यानी कि जिन्होंने बताया था उन्हीं महात्मा जी के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम भी रखा था। तो इसी प्रकार आपने देखा कि पाठ में एक छोटे से बच्चे ने कितनी बहादुरी से अकबर जी से बात की और उन्हें जो भी उन्होंने सीखने की कोशिश की वो सिखाने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की है, यानी प्रयास किया है। तो बेटे, आज की इस घटना से, आज की इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली है कि इच्छा से सफलता, यानी कि अगर इंसान अपनी इच्छाएं रखता है तो वो सफलता को जरूर प्राप्त करके रहता है। जिस प्रकार से ये बच्चा है, भले ही 10 साल का है, छोटा सा है, लेकिन अपने पिता की तरह ये काफी सारी चीजें सीखने की इच्छा रखता है और एक दिन वो कामयाब भी होता है। और कहाँ काम करता है? अपने जो हिंदुस्तान के बादशाह है बादशाह अकबर, उनके महल में। तो आपने देखा कि इस पाठ से आपको काफी अच्छी अनुभूति हुई होगी और इस बच्चे के बारे में आपके मन में काफी सवाल भी आते होंगे। तो आज के पाठ में इतना ही बेटे। अब हम यहीं से इसके शब्दार्थ करते हैं। मैंने बताया था आपको नन्हा यानी छोटा, फनकार यानी कि कलाकार, पुश्तैनी यानी कि हमारे बड़े बूढ़े द्वारा बनाया गया।
पुश्तैनी। अगर गांव है तो हमारे बड़े बूढ़े जहाँ रहते हैं वो गांव, और अगर घर है तो पुश्तैनी वो होता है जो हमारे बुजुर्ग, काफी पहले के जो लोग हैं हमारे घर के, वो जिसे बनाते हैं। घंटियां और कड़ियां क्या होती हैं? तराशी गई वस्तुएं, यानी कि पत्थर पे तराशी गई कलाकारी। बारीक होती है, महीन। जालियां जिसके आर पार देखा जा सके। बेल बूटे होते हैं, फूल पत्तियां। महीन मैंने आपको बता ही दिया। फूल आपको पता है, पुष्प। इठलाना होता है लहराना, इठलाकर। कई बार बच्चे नई ड्रेस पहन लेते हैं तो इठला इठला के चलते हैं ना, और मम्मी कह रही है कि तुम कैसे चल रहे हो, यानी कि अपने आप में ही अपने आप को देखते ही लहराते रहना। उसके बाद है इच्छा यानी अभिलाषा। शिक्षा में आपको हमेशा बताती हूँ, सीख होती है, ठीक है। बादशाह यानी कि राजा महाराजा जिसको कह सकते हैं। अकबर तो आपको पता ही है, हिंदुस्तान के राजा, ठीक है। उनका बेटा यानी उनका लड़का, और ये उनके बेटों के तीनों के नाम। अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि नन्हा फनकार पाठ में जो केशव है वो कितने साल का है? तो उसका उत्तर होगा 10 साल का। दूसरा प्रश्न, जो केशव है वो क्या क्या बनाना जानता था? तो घंटियां और कड़ियां। तीसरा प्रश्न, केशव को घंटियां और कड़ियां बनाते हुए पीछे से किसने आवाज लगाई? उत्तर होगा बादशाह अकबर ने। चौथा प्रश्न, जो नन्हा फनकार केशव है वो भविष्य में क्या सीखना चाहता है? बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इठला कर चलते हुए घोड़े। जो नन्हा केशव है उसने अपने पिता से यूं क्यों पूछा कि महाराज सीकरी शहर क्यों बनवाना चाहते हैं? तो उत्तर होगा क्योंकि बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं हुई थी। सलीम चिश्ती जी के कहने के बाद उनको पता चला कि उनकी 3 संतानें होंगी, इसलिए सीकरी शहर को वो काफी बड़ा रूप देना चाहते हैं। इस प्रकार से काफी और भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, जैसे केशव का पुश्तैनी गांव कौन सा था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या सीखना चाहता था, और इसके पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इच्छा से सफलता, यानी अगर इंसान इच्छा करे तो वो आसमान को भी छूने की कोशिश कर सकता है या छूने की कलाकारी दिखा सकता है। तो बेटे आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद है मुझे आपको ये छोटा सा पाठ है जो काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटे, ओके, धन्यवाद।